Hello students, today we will see again second topic, name accounts for not for profit trading concerns. ये टॉपिक आपको देखना है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स। इसके अंदर आपको देखना है प्रॉब्लम नंबर 2, टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है 115 पेज पे का प्रॉब्लम नंबर 2 जो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इस टॉपिक के अंदर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको दिए जाते हैं वो टोटल सब्सक्रिप्शन इसमें आपको कैलकुलेट करना है। वो रीड करते हैं प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। इसमें जो पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली, सब्सक्रिप्शन ओनली का प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे बताना है। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एंड नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको इस प्रॉब्लम में दिए हुए ईयर, करंट ईयर कौन से, नेक्स्ट ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर कौन सा, ये आपको पहले कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बैलेंसेस दिए हुए और रिसीप्ट टाइम पेमेंट आपको दिया हुआ है। इस पर से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड बैलेंस शीट, जो मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है वो देखिए। अभी इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द फर्म का नाम दिया हुआ नहीं, चैरिटेबल ट्रस्ट का या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का, डैश करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended on 31st March 2019 and balances as on that date 31st March 2019, assets liability, all expenditures debit side में लिखना है, all incomes आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। सब्सक्रिप्शन इज और इनकम, ये आपकी वर्गणी होती है, आपकी देनी होती है। इट जस्ट लाइक ए बैलेंसेस, इट जस्ट लाइक ए पीएल अकाउंट्स। पीएल अकाउंट इस तरह होता है, उसी टाइप पीएल अकाउंट के डेबिट में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट में इनकम लिखते हैं। यानी पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट में जो आपने देखे हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी टाइप का ये अकाउंट होता है। इनकम साइड में यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको सरप्लस कहा जाएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको कहा जाता है डिफिसिट, यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम इज कॉल्ड डिफिसिट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। बैलेंस शीट आपको यहाँ पे, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाली, क्योंकि आपको ओनली प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ओनली सब्सक्रिप्शन का आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इस प्रॉब्लम के अंदर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, 3 ईयर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है फर्स्ट, उसके बाद में प्रॉब्लम चालू करना है। करंट ईयर में प्रीवियस ईयर जो आपको दिया होगा ये आपको माइनस करना है, और नेक्स्ट ईयर ये एडवांस रहता है, इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग, ये आपको प्लस करना है। नेक्स्ट ईयर आपका प्लस होता है प्रेजेंटेशन में, प्रीवियस ईयर आपका माइनस होता है करंट ईयर के अंदर। तो करंट ईयर कौन सी वो देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर। वी सी द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आपको आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 एंड 2018-19 ये आपका क्या होगा, करंट ईयर होगा। 2018-19 ये आपका क्या होगा, इस तारीख के हिसाब से ये आपका करंट ईयर होगा। प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका 2017-18, और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 2019, 2019-20 ये आपका क्या होगा नेक्स्ट ईयर होगा, ये आपका करंट ईयर है 2018-19। इस बैलेंस का जो डेट है 31 मार्च, ओपनिंग कब होता है आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च को आपका अकाउंट हैप्पी क्लोज कर, दैट इज 12 मंथ। तो 2019 उसका फिर ईयर कौन सा होगा 2018-19, क्योंकि दिसंबर के बाद में साल चेंज होता है, इसलिए 2018-19 आपका नेक्स्ट ईयर है, और प्रीवियस ईयर आपका है 2017-18। ओके, नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, और उस पर से आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड बैलेंस शीट। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस शीट आपको एग्जाम में दी जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये अकाउंट आपको ओपन करना है 100%। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया जाता है, क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, इसलिए। और ओपनिंग बैलेंस जो आपके बैलेंस शीट से, वो आपकी जो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड ओनली कैलकुलेट द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट की टोटल यहाँ पर टैली होने वाली नहीं है, सरप्लस भी आपका यहाँ पे आने वाला नहीं इस प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि इनकम्प्लीट प्रॉब्लम है। ओनली कुछ कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन अमाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन अपना 2019 में कितना हुआ वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ओके, रीड द प्रॉब्लम। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, एक ओपनिंग बैलेंस शीट आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर में दिए हुए, क्वेश्चन के अंदर पेज नंबर 115 के ऊपर। सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में देखो, सब्सक्रिप्शन इशूड इन एडवांस 2018-19, 2018-19 का आपका जो सब्सक्रिप्शन है एडवांस रिसीव्ड वो है आपका 20,000 रुपए। और एसेट साइड में आपको दिया गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
2016, 17 एंड 17, 18 इसके पहले का साल प्रीवियस ईयर, इसके पहले का साल भी आपको दिया हुआ है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है 26,000 और 2017-18 के 35,000। देखो आप असेट साइड में देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और नीचे दिया हुआ है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें रिसिप्ट साइड दी हुई सब्सक्रिप्शन 16, 17, 17, 18, 18, 19, 2019, 20, ये 4 साल का आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। और कहा गया है कि कैलकुलेट द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली, सब्सक्रिप्शन ओनली आपको कैलकुलेट करना है। तो सब्सक्रिप्शन इज आवर इनकम, तो इनकम साइड में आपको लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शंस। कितना सब्सक्रिप्शन है देखो अंडरलाइन करो इसमें आपको करंट ईयर में ऑर्डर जो आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है, एडवांस प्लस करना है, और प्रीवियस ईयर का आपका इसमें माइनस करना है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपका है एज पर करंट ईयर का 2018-19, यहाँ पे लिखो सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है देखो, पहले लिखो 2018-19 का आपका प्रॉब्लम 2019 है, 2000 साल कौन सा आएगा, सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस 2018 करंट ईयर का आपको लिखना है 2018-19 ब्रैकेट में लिखो करंट ईयर, ब्रैकेट में करंट ईयर लिख करेंगे, करंट ईयर का, क्योंकि आपका करंट ईयर आपका 2019 है, यानी आपका ईयर कौन सा है 2018-19, ये आपका करंट ईयर है। करंट ईयर का आपको दिया हुआ है 41,000। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में देखो, रिसिप्ट साइड में देखो अभी 2018-19 का सब्सक्रिप्शन कितना है 41,000। क्या किया आपने, सब्सक्रिप्शन इज और इनकम, रिसिप्ट साइड में पहले आपने पे, रिसिप्ट साइड में आपने सब्सक्रिप्शन पहले कैलकुलेट करें, ये करंट ईयर का आपने लिखे 41,000। उसके बाद में इसमें से माइनस प्लस करना है एडवांस, एडवांस है जो आपको नेक्स्ट ईयर में दिया गया है। एडवांस कितना है देखो आपके पास, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है एज पर आवर बैलेंस शीट के अनुसार, एडवांस 2008 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें आपने प्लस किया 2018-19 साल लिख के रखो, आपको समझ में आएगा। 2018-19 का आपको एडवांस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2018-19 20,000, ये 20,000 आपको दिया हुआ है। कहां पर दिया है आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको 20,000 दिया हुआ है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपका कितना हुआ, हाउ मेनी, और आउटस्टैंडिंग आपको है 2018-19 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन प्रॉब्लम नंबर एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में दिया हुआ इसमें प्लस करो, एडजस्टमेंट रेड पेन से करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जाएंगे रेड पेन से आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग ईयर लिखो 2018-19 एज पर एडजस्ट नंबर के अनुसार, आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया आपको 32,000, 32,000 आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है। देखो एडजस्टमेंट लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 2018-19 आपका 19 का 2018-19, यानी 2018-19 के जितने सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिले हुए आउटस्टैंडिंग मिले हुए आपको प्लस करना है, और टोटल सब्सक्रिप्शन आपको निकालना है। तो टोटल कितना है देखो उसका 4,20,000, ये 4,10,000 आपका ऊपर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है 4,10,000 प्लस 20,000 प्लस 32,000, 4,10,000 ऊपर की टोटल करो, 4,10,000 प्लस 20,000 4,30,000 प्लस 32,000, 4, 30 और 32 कितने होते हैं 4,30,000 और 32,000, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं, 4,62,000, 4,62,000 यह टोटल सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन इन दिस ईयर, तो प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सुन लीजिए, टोटल सब्सक्रिप्शन आपका है क्या किया आपने करंट ईयर का, उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस प्लस किया और आउटस्टैंडिंग उसमें प्लस किया, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है 4,62,000, 4,62,000 टोटल सब्सक्रिप्शन इज गिवन देयर। बट व्हेन यू पुट अप द वैल्यू ऑफ इन एडजस्टमेंट, उसका सेकंड इफेक्ट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, वेरी एडजस्टमेंट ऑफ 2-4 इफेक्ट्स। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये प्लस किया आपने, प्लस किया तो सेम साइड में आपको प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओएस फॉर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एज पर एडजस्टमेंट नंबर 1 कितना है 32,000। ये फर्स्ट इफेक्ट यहां पर हुआ आपका, एवरी एडजस्टमेंट और सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट प्लस हुआ सेम साइड, यहां पर प्लस हुआ
अपने देखिए फाइनल अकाउंट के अंदर राइट हैंड साइड में प्लस होता है, राइट हैंड साइड में उसका सेकंड में आपको करना है। एवरी एडजस्टमेंट टू फोर इफेक्ट के सबसे उसका सेकंड में आपको करना जरूरी है। और प्रॉब्लम के अंदर एक साइलेंट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, वी रीड सी द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, उसमें एसेट साइड में देखो आउटस्टैंडिंग सब्स्टिट्यूशन 2016-17 का आपको दिया हुआ है, और बाद में वहां पर दिया है 2017-18 यानी 26,000 और 35,000 जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, और वही सब्सक्रिप्शन आपको 31 मार्च को रिसिप्ट साइड में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिया हुआ है 2016-17 का आपके पास है 23,000, और ओल्ड है आपके पास बैलेंस ओपनिंग है आपका 16-17 कितना आपका 26,000 है, और करंट ये क्लोजिंग कितना है आपका, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करो, 26 में से 23 गए कितने रहते नीचे 3,000 रुपए, ये आपका क्या है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वहां पर है। अब 2018-19 17-18 का देखो, 17-18 का वहां पर 35,000 है ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, और क्लोज रिसिप्ट साइड के डेबिट में आपको 17-18 का कितना दिया हुआ है आपको 30,000, यानी 35 में से 30 गए कितने रहते 5,000, ये आपका है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दैट इज साइलेंट एडजस्टमेंट से कहा जाता है। तो साइलेंट एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेंगे आप, साइलेंट एडजस्टमेंट जो आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन राइट डाउन हियर, आउटस्टैंडिंग आपका पूरा हो, सो 2018-19 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हेडिंग एक बार डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका था ये 32,000, कौन से साल का था उस साल लिख दो 32,000 का, 32,000 आपका था 2018-19, ये 2018-19 का था, 2018-19 का आपका सब्सक्रिप्शन था। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो आपका सब्सक्रिप्शन है देखो, ओपनिंग का है 2016-17 और 31 क्लोजिंग का आपका 2016-17 का 23,000, 26 में से 23 गए तो कितने रहते 3,000 टोटल सब्सक्रिप्शन आपका रहता है वहां पे। तो 2016-17 2016-17 का सब्सक्रिप्शन और 2017-18 का सब्सक्रिप्शन आपको माइनस करना है। कंपेरिजन आपको करना है ओपनिंग बैलेंस शीट का और क्लोजिंग बैलेंस शीट का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट यानी ओल्ड बैलेंस शीट में 1/4 का सब्सक्रिप्शन आपको 1/4/2000 कब किया आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट 2018 की आपको दी हुई ओपनिंग बैलेंस शीट 2018 की ओपनिंग बैलेंस शीट में 2016-17 का आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, यहां पर नहीं लिखना है, मैं रफ वर्किंग आपको बता रहा हूं। 2016-17 का आपका 26,000 और रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको दिया हुआ है 2016-17 का, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना दिया हुआ आपको 2016-17 का 23,000, 26 में से 23 गए तो कितने रहते हैं 3,000, ये 3,000 आपको 2016-17 की लगा। तो मेंशन करो यहाँ पे रेड पेन से मेंशन करेंगे 26,000 माइनस 23,000, 26,000 माइनस 23,000 कितना है 3,000। और 2017-18 का उसी टाइप में आपको लिखना है। ओल्ड कितना है बैलेंस शीट के अंदर देखो, बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ है 35,000 16-17 का है, और रिसिप्ट साइड में आपको दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड डेबिट साइड में देखो, 17,000 का 30,000 30,000 35 में से 30 गए कितने रहे 5,000, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल कितना हुआ 32 और 3 35 और 5 40,000, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आपका 40,000। ओके, एंड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन आपको जो है 2019-20 का एडवांस आपको मिले हुआ है, ये कट कर दो, ईयर ऑफ वर्किंग के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको जो दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 जो आपका सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रॉब्लम के अंदर, वो देखेंगे 2000 रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर का जो आपको रिसीव हुआ है 19-20 का, सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दैट इज आवर लायबिलिटी, subscription received in advance for next year period, for next year 2000 इसके आगे का साल 2019-20 2019-20 रिसिप्ट साइड में देखो 2019-20 रिसिप्ट साइड में आपको दिया हुआ है कितना है वहां 21,000, ये आपको एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर का। इसका वाले नेक्स्ट ईयर में आपको दिया हुआ है 19-20 क्या आपका नेक्स्ट ईयर है, तो 19-20 का आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2019-20 का 21,000। दोनों साइड की टोटल इक्वल नहीं आएगी क्योंकि अदर आइटम्स आपको दिए हुए नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर में, इसलिए ओनली वी शुड कैलकुलेट टू टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपका था
करंट ईयर, ये आपको ईयर पहले कैलकुलेट करना है, 2017, 18, 18, 19, 19, 20। इस बैलेंस शीट के डेट पर से आपको करंट ईयर आपको मालूम होता है, उसके पहले का ईयर प्रीवियस ईयर 17, 18 और नेक्स्ट ईयर होता है 19, 20। तो 19, 20 इज और एडवांस लायबिलिटी इशू टेकन फ्रॉम ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट 21,000। सो राइट डाउन द लायबिलिटी साइड एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका है 18, 19 और 16, 17 के दो अमाउंट आपको दिए हैं। 16, 17 का एक ओपनिंग बैलेंस शीट में 26,000 दिया हुआ है और रिसिप्ट साइड में आपको 23,000 दिया है। 26 में से 23 गए, कितने रहे? 23,000 और 17, 18 का भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 35,000 और रिसिप्ट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव आपको है 30,000। 35 में से 30 गए, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था आपका आउटस्टैंडिंग? 5,000 था। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इट इज आवर इनकम, इट इज आवर एसेट्स। सो राइट डाउन टू द एसेट साइड 16, 17, 17, 18 3,000, 5,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आपका 40,000, 40,000। टोटल आपकी टैली होने वाली नहीं है, अगले विषय में हो जाएंगे जब टोटल प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा। इनटू दिस फर्स्ट 4 प्रॉब्लम विच वी ओनली कैलकुलेट द टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ अमाउंट्स। आपको टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर आपको दिया जाता है, इसका कंपैरिजन करके आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में इस सब्सक्रिप्शन का जो फॉर्मूला है मैं आपको बताने वाला कि उसकी वजह से आपको सब्सक्रिप्शन हाउ टू कैलकुलेट। तो करंट ईयर में आपको नेक्स्ट ईयर का आपको दिया होगा तो एडवांस होता है और प्रीवियस ईयर का आपको उसमें से माइनस करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, इनटू दिस प्रॉब्लम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन इन बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2018 का आपको दिया हुआ है और 31 मार्च का भी सब्सक्रिप्शन आपको दिया था। इसलिए कंपैरिजन करके दोनों आउटस्टैंडिंग का जो डिफरेंस आया 3,000 और 5,000, तो दोनों डिफरेंस मिलाकर टोटल सब्सक्रिप्शन आपका है 40,000 एंड इनकम इज और टोटल सब्सक्रिप्शन 4,62,000। एज पर योर टेक्स्ट बुक वी चेक द आंसर आप चेक कर लो, उसमें आपका आंसर यहाँ पे क्लियर आ जाएगा कि टोटल सब्सक्रिप्शन इज 4,62,000 एज पर योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 115 के ऊपर आपको दिया हुआ है 4,62,000, ये आंसर आपको दिया हुआ है। एंड देन आफ्टर वी हैव सी टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 40,000, ये टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको 40,000 दिया हुआ है। ये एक आंसर आपको दिया हुआ है और एक आंसर आपको दिया हुआ है, उसके अंदर जो ब्रैकेट में दिया है 3,000, 5,000, इस तरह आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 21,000, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में जो टोटल सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन है वो इस तरह आपको पेपर के अंदर यहाँ पे प्रिपेयर करना है। एक पॉइंट रहता है सब्सक्रिप्शन का हमेशा, पहले 3 प्रॉब्लम में आपको सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, यू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, टुडे वी नाउ स्टॉप हियर। थैंक यू।